हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में लमसम कर प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर ग्रामर पर ही वीडियो बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ब पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्रिया बोला जाता है और उर्दू में क्या बोला था? फेल बोला जाता है। क्या? फेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, ये क्रिया जो है, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब और उर्दू में फेल बोला जाता है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम के होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। आपने भाषा में साधारण भाषा में यदि समझोगे तो समझा देते हैं, जो भी हम करते हैं वो सब क्रिया है। खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, जिसके लास्ट में ना आ जाए वो क्रिया है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सब में नहीं होता जी। अब जैसे खाना ना आए तो ये क्रिया है। पीना क्या हुआ? ये क्रिया है। लेकिन इसमें यदि नाना आ जाए, नाना, काना, उसके बाद और भी कुछ ना आना तो ये क्रिया नहीं है। जिससे कोई काम हो, क्या नाना कोई काम है जी? अगर कोई पूछे क्या करते हो? नाना, तो ये काम नहीं है। खाना कोई काम है? क्या करते हो जी? खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये काम हुआ। लेकिन नाना कोई काम है? नहीं है, वो काम नहीं हुआ। तो चलो, एक चीज ध्यान में रहे, क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी हम करते हैं, अभी हम क्या करते हैं? बोलते हैं, तो बोलना क्या है? क्रिया है। सुनते हैं, सुनना भी क्रिया है। दौड़ना क्रिया है। हंसना क्रिया है। रोना धोना, जो भी हम करते हैं ये सब क्रिया ही है। जो भी आप करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जो भी आप करते हैं जिसके लास्ट में ना आ जाए वो क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों। जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के दो प्रकार या दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है सकर्मक, एक होता है आकर्मक। वीडियो बन रहा है कि नहीं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखो, हम यहाँ लिख भी दिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया समझ में? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया सर? देखो, सकर्मक कर्म के साथ, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक। उससे पहले हम कर्म और बता देते हैं। देखो जी, यहां का लिख दे हम, किताब पढ़ता है। तो ध्यान रहे, ये मोहन आपका कर्ता हो गया। क्या हुआ? कर्ता। इसी को विशेष से बोला जाता है, इसी को संज्ञा भी बोला जाता है, कर्ता हुआ। तो संज्ञा तो किताब भी है, तो मोहन आपका कर्ता हुआ। ये आपका क्या हो गया? कर्म। और ये आपका क्या हो गया? वर्ब, वही क्रिया। अच्छा, अंग्रेजी में कर्ता को सब्जेक्ट बोला जाता है और अंग्रेजी में कर्म को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और इसको वर्ब। समझे? तो सकर्मक क्रिया में हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। सकर्मक क्रिया में क्या रहता है जी? ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। जैसे मोहन, अगर यहां मान लिए, यही अगर यहां लिख दें हम, मोहन पढ़ता है, तो देखो, ये मोहन पढ़ता है, तो ये कर्ता तो है इसमें। कर्ता मतलब सब्जेक्ट है। क्या जी? सब्जेक्ट है ना। और इसमें क्या है? क्रिया है ये वर्ब। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? देखो, अकर्मक, जिसमें क्रिया ना, कर्म ना हो। अकर्मक मतलब कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो। देखो, इसमें कर्म है नहीं है, तो यह कर्मक में आ जाएगा, जिसमें कर्म ना हो। अंधा किसको बोलेंगे? जो नेत्रहीन है वो अंधा। जिसके पास धन नहीं हो, भिखारी, धनहीन। तो मोहन पढ़ता है, देखो इसमें कर्म है नहीं है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक। अब देखो, मोहन किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। मोहन क्या करता है जी? मोहन पढ़ता है। मोहन क्या करता है जी? किताब पढ़ता है। तो देखो, मोहन किताब पढ़ता है, तो किताब आपका कर्म है, तो ये सकर्मक में चला जाएगा। जिसमें कर्म होता है मेरे प्यार बच्चे वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक। बस इतना ही याद रखना, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक। ये कुछ नहीं याद रखना है, जिस क्रिया का फल का कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया। इतना ना याद नहीं रखना, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया। काम खत्म। ये दो लाइन का तो है, लेकिन और भी समझा देते हैं उदाहरण से, हम अच्छा से समझा देंगे कि जिंदगी में कभी ना भूलो। चलो, मिटा दिए।
अब ये मिटा दिया ना, देखो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो हरि आम खाता है, बोलेंगे हरि क्या करता है जी, तो आम खाता है। और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक सोता है, क्या करता है जी, तो बालक सोता है, इसमें कर्ता बदनाम होता है और इसमें कर्म बदनाम होता है। ठीक, तो अब देखो इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग। फिर एक बार बता देते हैं क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी काम के होने का बोध हो या जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरि आम खाता है, देखो हरि है ना, ये आम क्या है जी, ये कर्म पर है, ये कर्म है। खाता क्या है, ये क्रिया है, और ये क्या है, करता है। देखिए जिसमें कर्म आए वो सकर्मक मार देना, आंख बंद करके। जिसमें कर्म दिखे वो सकर्मक मार देना, और जिसमें कर्म ना दिखे वो अकर्मक मार देना। जैसे अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे बालक सोता है। अच्छा अब हम उदाहरण देते हैं, बताओ। मोह, यहां लिख देंगे राजू पत्र लिखता है। बताओ ये सकर्मक है कि अकर्मक है, तो देखो राजू करता है, ये क्रिया है, ये राजू क्या है, करता है, ये क्रिया है। उसके बाद ये पत्र, पत्र क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है कर्म। तो ये क्या हुआ, ये सकर्मक में आ जाएगा, जहां कर्म दिखे सकर्मक मार दो। अब यही बोलेंगे राजू लिखता है। देखो जहां प्रश्न खड़ा हो जाए, जहां प्रश्न खड़ा हो जाए वो अकर्मक में आ जाएगा, और जहां प्रश्न खड़ा ना हो वो सकर्मक। राजू पत्र लिखता है, काम खत्म। राजू लिखता है, क्या लिखता है जी, तो वह प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो अकर्मक में आ जाएगा। समझने का ट्रिक समझो, राजू लिखता है लेकिन क्या लिखता है, राजू पत्र लिखता है। क्लियर, राजू लिखता है, क्या लिखता है, तो अकर्मक में आ जाता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। राजू लिखता है, राजू पत्र लिखता है, तो ये मेरा सकर्मक। राजू लिखता है तो ये अकर्मक। कोई दिक्कत, तो चलो अब फिर यहां हम समझा देते हैं, उदाहरण से आपको समझा देते हैं। रानी यहां भी लिखते हैं रानी खाती है, तो रानी सेब खाती है। और दूसरा में पढ़ो तो रानी सेब खाती है और रानी खाती है, तो रानी सेब खाती है, क्लियर हो गया कि रानी सेब खाती है, सकर्मक में आ गया। अगर यहाँ बोले रानी खाती है, क्या खाती है, सवाल उठना ही उठना है, वहां उठेगा ही। अकर्मक में हमेशा सवाल उठ जाता है। तो देखो रानी खाती है, यह हम ट्रिक बताया थोड़ा समझाने के लिए। रानी खाती, क्या खाती है, तो पता है तो सवाल उठ जाता है। बस इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म होता है, बस यही पहचान इसका। सेब कर्म है, इसमें क्या खाती है पता नहीं चलता। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, समझे। चलो फिर एक देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं एक। वह अब यहां देखो, वह बाजार जाता है, वह जाता है, तो ये मेरा आपका अकर्मक हो गया, ये अकर्मक में आ गया और ये सकर्मक में आ गया। कहां जाता, बाजार जाता है। फिर लिखो, उदाहरण से समझो, फिर इसको मिटा देते हैं, समझो। अब आप लोग से हम सवाल करते हैं, हम लिखते हैं, आप बोलिए। जैसा तुम नहीं, कोई नाम देते हैं, बताओ ये सकर्मक है कि अकर्मक है। गाय घास खाती है, सकर्मक है कि अकर्मक है जी, बताओ तो सर ये सकर्मक है, बोलो क्यों,
क्योंकि इसमें गाय तो खाती है, लेकिन क्या खाती है? घास। ये सब सकर्मक है, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। अब यहां कर देंगे, उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, मान लिया रोहन गाना गाता है। अच्छा ये बताओ तो जी, रोहन गाना गाता है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है? बताओ क्या है ये, सकर्मक है कि अकर्मक है? रोहन गाना गाता है, क्या है? तो सिर्फ अगर वहां रहता रोहन गाता है तो अकर्मक में आ जाता, लेकिन क्या गाता है? गाना। गाना आपका क्या हो गया? कर्म हो गया, तो ये क्या हो गया? सकर्मक में आ गया, ये सकर्मक। किसमें आ गया जी? ये आ गया आपका सकर्मक क्रिया में, समझे? रोहन गाना गाता है, किसमें आ गया? सकर्मक क्रिया में। कोई दिक्कत? सकर्मक अकर्मक, जिसमें याद रखना, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो सकर्मक में आएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो अकर्मक में आएगा। चलो फिर एक उदाहरण दे देते हैं कि समझ में आ जाए आप लोग को अच्छा तरीका से। ये पूछ सकता है, जब पूछता भी है जी, पूछता भी है। यहां कर देंगे मामी अच्छा ये बताओ तो, मामी केला खाती है, सकर्मक है कि अकर्मक है? बताओ फटाफट। ये क्या है बोलो? तो सर ये सकर्मक है, क्योंकि वो खाती नहीं है, वो खाती के साथ ऑब्जेक्ट में है। जैसे मामी केला खाती है, वही अगर सिर्फ रह जाता मामी खाती है तो ये अकर्मक में आ जाता। ठीक, यहाँ देखो कर्म है, यहाँ क्या है? कर्म है, तो ये सकर्मक। ये अगर रहता मामी खाती है तो ये मेरा हो जाता अकर्मक। किसमें हो जाता? अकर्मक। बालक सोता है, क्या कहाँ सोता है? पता नहीं। बच्चा रोता है, ये अकर्मक। रोना ढोना ये सोता है, अकर्मक। अब देखो यहाँ हरी आम खाता है, आम है कर्म है तो सकर्मक। तो चलो एक बार बता देते हैं, उसके बाद क्लास को यूं रोक देते हैं। क्रिया, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब बोला आता है, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब बोला आता है, और इसी को उर्दू में फेल बोला आता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिसे किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्रिया के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया, देखो सकर्मक कर्म के साथ अकर्म आमिष नहीं होता है, कर्म जिसमें ना हो। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरी आम खाता है, तो देखो हरी या कर्म है तो हो गया सकर्मक, यहाँ भी कर्म है तो हो गया सकर्मक। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे कर्मक क्रिया। बस इतना नहीं जानना है हम लोग को, बस इतना जानना है, जिसमें कर्म हो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म हो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो अकर्मक। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म ना हो मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, हम आपको सब पढ़ा देंगे, जितना हमसे होगा हम सब पढ़ा देंगे, चिंता ना करें, हम धोखा किसी को नहीं देते हैं। ठीक, तो मन लगा करके पढ़िए, पूरा वीडियो को देखिए और धोखा मत दीजिए माता पिता को। जैसे हम किसी को धोखा नहीं दें, आप भी मत दीजिए, धोखा देने कोई फायदा नहीं, आप ही लोग का फायदा है। पढ़ाई कीजिए मन लगा करके। तो जय हिंद जय भारत। यदि पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा भाई, समझ करके हो जाता है। इतना हम पढ़े लिखे हैं नहीं, इतना हम पढ़े लिखे तो है नहीं, मामलों से एक साधारण इंसान है। जितना जानते हैं उतना बता देते हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर आपका यहाँ गलती हो गया, वहां गलती हो गया, ये ऐसे आप समझाने नहीं पाते हैं या बोलने में गलती हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो इतना भरोसा है कि आप लोग क्षमा कर भी दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।